सवाल है जी हमारा आबिद लिमिटेड रिक्वायरमेंट है कि आपने नोट बनाना है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर और आपने कंपैरेटिव फिगर्स भी शो करनी है। ठीक है, हम शो कर देंगे फॉर इंक्लूजन इन एएल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि जो एएल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आए। ईयर एंड है 31 दिसंबर 2015 और हमने अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस क्या करना है, नोट बनाना है। तो नोट बनाना है, ये है जी हमारी रिक्वायरमेंट। सवाल है आबिद लिमिटेड यूजेस द रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजर ऑफ इट्स पीपीई। वो रीवैल्यूएशन मॉडल को इस्तेमाल कर रहा है अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए and has a policy of revaluing its asset on annual basis using the net replacement value method। और वो जो मेथड इस्तेमाल कर रहा है वो नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन pertains to AL buildings की बिल्डिंग से ये कुछ इंफॉर्मेशन मुतालिक है। 4 बिल्डिंग वर एक्वायर्ड इन सेम विसिनिटी। एक ही इलाके में 4 बिल्डिंग ली थी जनवरी 2012 में एट अ कॉस्ट ऑफ 300 मिलियन। 300 मिलियन क्या थी उनकी कॉस्ट थी। ठीक है, ठीक है। द यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज 20 ईयर। 20 साल थी उनकी यूजफुल लाइफ जब हमने बिल्डिंग ली थी। बिल्डिंग जो है वो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएट हो रही है अपनी यूजफुल लाइफ के ऊपर। हमने क्या किया है कि हमने द रिजल्ट ऑफ रीवैल्यूएशन कैरिड आउट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर, 3 साल हमने रीवैल्यूएशन की है बाय प्रीमियर वैल्यूएशन सर्विसेज। प्रीमियर वैल्यूएशन सर्विसेज एक इंडिपेंडेंट फर्म थी वैल्यूएट्स की, उनसे हमने वैल्यूएशन कराई है। यकम जनवरी 13 को हमारी वैल्यू 323 मिलियन, यकम जनवरी 14 को 252, यकम जनवरी 15 को 272 और 30 जून 2015 एक उसने अपनी बिल्डिंग जो है थी वो 80 मिलियन की बेच दी। तो ये उसने पूरी कहानी बताई है। आप इसका प्रॉपर फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे, वो होगा आबिद लिमिटेड, नाम आबिद लिमिटेड है, आबिद लिमिटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर एंड हमारा 31 दिसंबर तो हम लिख लेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। और पहले हम क्या बनाएंगे स्टार्टिंग पे, फिक्स्ड एसेट जो स्केड्यूल है वो हमारा क्या होगा, बन रहा होगा। यहाँ पे मैंने बताया था आपको फिक्स एसेट स्केड्यूल इज जस्ट लाइक योर टी अकाउंट। तो यहाँ पे उसने हमें कंपैरेटिव कहा है। कंपैरेटिव का मतलब होता है कि हमने करंट ईयर जो उसने हमें रिक्वायर किया है हमने उसका डाटा भी बताना है और हमने प्रीवियस ईयर का डाटा भी उसको क्या करना है, बताना है। इसने नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड कहा है। तो नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड में हमें क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन को रीस्टेट करना पड़ता है। यस, डेप्रिसिएशन अगर रीस्टेट करना पड़ता है, ठीक है, हम इसका कॉस्ट का अलग बना देंगे और इसका कुछ लाइनों बाद छोड़ के अब यहाँ पे जो इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसकी वर्किंग आप सेपरेट कर लीजिएगा। और कॉस्ट में इसका आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसके साथ आ जाएगा इसका अगर कोई एडिशन है तो वो आ जाएगी, उसके बाद आ जाएगा रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन, उसके बाद इसमें आ जाएगा रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस और आ जाएगा डिस्पोजल और इस अकाउंट में मेरे ख्याल से एंड पे आएगा बैलेंस कैरिड ऑन। तो एसेट के अकाउंट पे तो हमारी तमाम चीजें आ रही होती हैं और डेप्रिसिएशन के अकाउंट में हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा,
उसके बाद जो रिवर्सल है डेप्रिसिएशन की हम वो भी लिख लेंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हम लिख लेंगे। जो डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन है वो भी हमारी आ जाएगी, और हम यहाँ पे लिख लेंगे क्लोजिंग बैलेंस या बैलेंस कैरिड, बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लिखेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं जो मुझे सारी फिल करके देनी है। इनको शुरू करने से पहले या इन पे कंफ्यूज होने से पहले मसला ये है, सवाल शुरू हो रहा है हमारा 1 जनवरी 2012 से। हमने इस साल का डाटा इसको प्रोवाइड किया है, हमने इस साल पे क्या करना है, इसको तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। लेकिन 2015 और 2012 में 2 साल पूरे इन्वॉल्व है, 3 साल पूरे इन्वॉल्व है, और इन 3 सालों में रिवैल्यूएशन भी हुई है। अगर रिवैल्यूएशन हुई है तो मेरा ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो तो अब बड़ा प्रॉब्लमेटिक सा हो रहा होगा, वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक सा बैलेंस आ रहा होगा। लेकिन आप ये देखें 1 जनवरी 2013 को हमने कह दिया कि 323 है हमारी बिल्डिंग की वैल्यू। पूरे साल के एंड तक हमारी कितनी वैल्यू रही होगी, 323 वैल्यू रही होगी। तो 2014 का जब हम अकाउंट बना रहे होंगे एसेट का, तो उसकी जो ओपनिंग बैलेंस बन रहा होगा वो कितना बन रहा होगा, 323 जो होगी वो ओपनिंग कॉस्ट आ रही होगी। अब सिमिलरली 2014 में हमने देखा 1/14 से लेके 31/12/14 तक हमारी जो इस पूरा साल वैल्यू रही है वो 252 रही है। मतलब अगले साल का जो ओपनिंग बैलेंस है, इमीडिएटली ओपनिंग बैलेंस वो हमारा कितना होगा, 252 आ रहा होगा। ओपनिंग बैलेंसेस हमारे ये हैं। इसी दिन अगर रीवैल्यूएशन हो रही तो रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट हम अब करेंगे। लेकिन अगर ये देखा जाए ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, तो पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वही हमारा अगले साल का ओपनिंग बैलेंस हो रहा है। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस तो आ गई है, लेकिन कंफ्यूज होने से बेहतर है हम एक अपनी वर्किंग डेवलप करें जो हमने देखी थी। उस वर्किंग में हम टिल द डेट एंड तमाम सालों की वर्किंग कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन तमाम वैल्यूज में पता होंगी, हमारे लिए सवाल आसान हो जाएगा। आप वर्किंग नंबर 1 का रेफरेंस दें, यहाँ पे आ जाएगी आपकी डेट, यहाँ पे आ जाएगी आपकी डिस्क्रिप्शन, और हमारे पास सिर्फ बिल्डिंग है, बिल्डिंग सरप्लस, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारे पास तमाम चीजें आ जाएंगी। हमने 1/12 को क्या की थी, बिल्डिंग परचेज की थी। 1 जनवरी 2012 को हमने बिल्डिंग परचेज की 300 मिलियन की, बिल्डिंग परचेज कितने की है, 200 मिलियन की, हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब मेरे पास ईयर एंड आया 31/12/12 का, मैं क्या करूंगा, इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। ये इसकी यूजफुल लाइफ है, डिवाइड किया, ये आ गया 15 क्या बनेगी इसकी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर बन जाएगी। लेस किया तो कितनी आ गई, 285 है इसकी नेट बुक वैल्यू। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी नेट बुक वैल्यू आ गई। 9 यकम 13 को हमने रीवैल्यूएशन परफॉर्म की। देखें ये जो साल का क्लोजिंग बैलेंस था यही मेरा क्या हुआ, इमीडिएटली साल का ओपनिंग बैलेंस बना। जब ओपनिंग बैलेंस बना तो मैंने उसी दिन रीवैल्यूएशन परफॉर्म की, और उस पर लगा पता कि मेरी अब वैल्यू जो है वो एसेट की 323 है, ना कि 285 है। तो 323 क्या हो गई, एसेट की वैल्यू आ गई, दैट इज द फेयर वैल्यू। मैंने अपनी बुक में लिखा था एसेट 285 का, अब वो निकला है 323 का। कितने का इंक्रीज आया, 38 का। तो 38 का मैंने क्या रिकॉर्ड कर लिया, अपवर्ड रिवैल्यूएशन, या मेरा ये सरप्लस आ गया।
अब सरप्लस 38 का आया मेरा, और ये मैंने रीवैल्यूएशन सरप्लस में भी रिकॉर्ड कर लिया। अब पूरा साल इस्तेमाल किया हमने इस बिल्डिंग को, डेट आ गई मेरे पास 31/12/13 की। हम करेंगे डेप्रिसिएशन। 323 है हमारे पास बिल्डिंग की वैल्यू, टोटल लाइफ थी 20, लाइफ में कोई चेंज नहीं आया, अब रिमेनिंग लाइफ होगी 19। सिमिलरली जो इसका सरप्लस है वो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर डिप्रिशिएट हो रही है, तो सरप्लस भी जो होगा वो स्ट्रेट लाइन आप उसको लेके जा सकते हैं। हमारे पास 38 का सरप्लस है, आप इसको यहाँ पे डिवाइड करें 19 से, तो आपके पास वैल्यू बच जाएगी, कितनी बनती है 323 डिवाइडेड बाय 19, 17। 17 की क्या आ रही है हमारे पास, डेप्रिसिएशन आ रही होगी, हम वो लेस करेंगे, और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितनी आ रही होगी, 2 की आ रही होगी, हमने वो लेस की। जब हमने वो लेस की तो मेरे पास हो गया 323 लेस 17, इट वुड बी 306, और यहाँ पे 38 लेस 2, ये हो गया 36। 36 का मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या करना, हम अगले साल मूव करके यकम 14 पे, यकम 14 पे हम गए, जैसे ही हमें बताया गया कि भाई साहब हमारी वैल्यू जो है ना वो 252 हो गई है। 252 क्या है हमारी अब वैल्यू है, मैंने कहा ठीक है। 306 की हमने रिकॉर्ड की हुई थी वैल्यू ये, अब वो कह रहा है 252 की है, तो कितने से हमें लॉस हुआ, हमें 54 से लॉस हो रहा है। तो 54 का लॉस क्या कहलाएगा, रीवैल्यूएशन लॉस कहला रहा होगा, और ये हमारी क्या हो जाएगी 14 के स्टार्ट की फेयर वैल्यू हो जाएगी। अब 54 का लॉस आया हमें, 36 तो एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पे ही, बिकॉज मेरा नेट सरप्लस इतना था। 36 लेस 54, रिमेनिंग 18 हम कहाँ चार्ज कर देंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देंगे। तो ये नेट लॉस मेरा चल रहा है 18 का। अब हम कहाँ पे चले गए, हम 31/12/14 पे चले गए। अब हमने करना है डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट करना है हमने 252 को, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अब इसकी 18 ईयर्स है, 2 साल हम इसको इस्तेमाल कर चुके हैं, और इसका लॉस भी कितना बन रहा है 18 बन रहा था, तो उसको भी क्योंकि स्ट्रेट लाइन है आप उसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपको इसका इफेक्ट मिल जाएगा। 252 डिवाइडेड बाय 18, दैट वुड बी 14। 14 जो है वो इसकी आ जाएगी डेप्रिसिएशन, और 18/18 यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 31/12/2014 के बाद इसकी WDV बन रही है 252 लेस 14 बन रही है, ये बन रही है 238 की, 238 इसकी WDV है। और जो नेट लॉस मेरे पास पड़ा हुआ है वो कितने का पड़ा हुआ है, 17 का पड़ा हुआ है। अब हम चलेंगे एक और अगले साल। अब हमारे पास आया यकम जनवरी 15, यकम जनवरी 15 कैसे का हमारी फेयर वैल्यू जो है वो 252 की हो गई है। ये है मेरे पास फेयर वैल्यू, तो 238 लेस 272, 34 का हमें क्या मिल रहा होगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस मिल रहा होगा। दिस इज आवर रीवैल्यूएशन सरप्लस। और लॉस मेरे पास कितना मौजूद था 17 का, तो 17 का लॉस तो हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, और रिमेनिंग कितना बचा 17 ही बचा, तो 17 अगेन हमारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो यकम 15 को हमारा क्या था, ये सरप्लस पड़ा था, और ये उसकी ओपनिंग फेयर वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमारे पास यहाँ तक तो बात आ गई। अब यहाँ तक जब हमने पढ़ा तो मुझे यहाँ तक याद था कि कहानी तो बड़ी सिंपल थी। 30 जून 2015 को उसने एक बिल्डिंग जो है थी वो 80 मिलियन की क्या कर दी थी, बेच दी। एक बिल्डिंग
उसने 80 रुपए की बेची थी। अब हमने इस बिल्डिंग की निकालना है इस WDV से, और इसकी डेप्रिसिएशन भी हमें क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जरा करके बताते हैं कि एक बिल्डिंग उसकी डेप्रिसिएशन फॉर कितनी बनती है। चले, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ यहाँ पे है ना, हमने तो सिर्फ इसकी बात करनी है, हमने तो सिर्फ अभी इस करंट ईयर की बात करनी है ना। इससे प्रीवियस डिस्पोजल तो हमारा यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे बिल्डिंग को निकाल रहे हैं। इसको हम देखते हैं। देखें, हमारे पास जब फेयर वैल्यू आई वो है 272। एक बिल्डिंग जो हम बेच रहे हैं उसकी हमने निकालनी है फेयर वैल्यू, और हमने फिर उस एक बिल्डिंग का निकालना है रीवैल्यूएशन सरप्लस भी। अब मेरे पास टोटल बिल्डिंग जो इस साल के शुरू में अवेलेबल है वो 272 की है, और जो इनके ऊपर सरप्लस पड़ा हुआ है वो मेरे पास 17 का पड़ा हुआ है। अगर 272 को 4 पे डिवाइड कर दो और 17 को 4 पे डिवाइड कर दो, आपको एक बिल्डिंग की क्या मिलेगी, कॉस्ट मिल जाएगी, दैट वुड बी 68। जो एक बिल्डिंग की वैल्यू है वो कितनी बन रही है, 68 बन रही है। सिमिलरली एक बिल्डिंग का जो सरप्लस होगा वो भी कितना बन रहा होगा, वो 4.25 बन रहा होगा। हमारे पास 4 बिल्डिंग का सरप्लस कुल मिला के 17 है, हमारे पास 4 बिल्डिंग की वैल्यू मिलाकर 272 है। एक बिल्डिंग की अगर हम फेयर वैल्यू निकालते हैं 272/4, ये कितनी बनेगी, 68। और एक बिल्डिंग का अगर हम सरप्लस निकालें वो कितना बनेगा, 4.25 बनेगा। अच्छा, ये है वैल्यू यकम 2015 पे। हमारे पास इस बिल्डिंग की फेयर वैल्यू, हमारे पास इस बिल्डिंग का सरप्लस। नाउ वी आर ऑन 30 जून 15, हम 30 जून 15 को इसको बेच रहे हैं, तो मुझे 30 जून 2015 तक की क्या चाहिए, इसकी डिप्रिसिएशन चाहिए। अब देखें इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी थी, यहाँ पे 18 फिर 17 इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बनती है। डिप्रिसिएशन 68 डिवाइड बाय 17, ये बनेगी 1 साल की, लेकिन हमने 6 महीने बाद ही डिस्पोज कर दिया, तो कितनी बनेगी, 68 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये बन जाएगी नहीं 68 इसकी कॉस्ट है टोटल, इसको हम डिवाइड करेंगे 17 से 4, इसका हम लेंगे 0.5, 2 बनती है इसकी डेप्रिसिएशन। और अगर हम इसी पैटर्न के ऊपर इसकी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकालना चाहें तो वो बनेगी 4.25 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 612, तो 4.25 डिवाइडेड बाय 17 दिस मल्टीप्लाई बाय 5, तो 0.125 क्या बनेगी, इस बिल्डिंग की इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन बन रही होगी। तो अगर मैं डिस्पोज करूं इस दिन, जिस दिन डिस्पोज कर रहा हूं उस दिन बुक वैल्यू क्या बन रही होगी, मेरे पास साल में एसेट शुरू का 68 का था, 2 के डेप्रिसिएशन चार्ज की, तो जिस दिन डिस्पोज किया उस दिन उसकी वैल्यू है 66, और इसका ओपनिंग मेरे पास सरप्लस था 4.25 का। इसमें से एडजस्टमेंट हुई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की 4.25 लेस 0.125, ये बचा जी 4.125। तो जिस दिन मैं इसको बेचने जा रहा हूं उस दिन इसका रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो मेरे पास इतना है, और उसकी फेयर वैल्यू क्या है, मेरे पास इतनी है। तो पहले हम एडजस्टमेंट पास करेंगे 30 जून 15 को, वो है डिस्पोजल की, डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन। आप इसको वर्किंग का बेसिक रेफरेंस दे सकते हैं, वर्किंग नंबर 2 का। कितनी आई है डेप्रिसिएशन, 2 की।
आपने यहाँ पे लेस कर दिया 2, और सिमिलरली इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितनी है, ये 0.125 की, आप वो भी लेस कर सकते हैं यहाँ पे, ये आपने लेस कर दी। अब डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई, वो हमने लेस कर दी। अब हमने एसेट को डिस्पोज भी कर दिया, इसी डेट पे जब हमने एसेट को बेच दिया वो हमारे अकाउंट से निकल जाएगा, तो WDV भी डिस्पोजल की लेस हो जाएगी। हमारे पास WDV कितनी थी, 66 की, तो 66 हम यहां से लेस कर रहे हैं। और अब देखें, अगर आपको याद हो रियलाइजेशन ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस पे, हम हर साल क्या करते हैं, सरप्लस को रियलाइज कर रहे होते हैं, और जब हम एसेट को बेच दें एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ एन एसेट, जब हम एसेट को डिस्पोज कर दें, जब हम एसेट को डिस्पोज कर दें, उसका जितना भी सरप्लस हमारे पास मौजूद होता है, उसका जितना भी सरप्लस हमारे पास मौजूद होता है, वो सारे का सारा हम क्या कर देते हैं, हम रिटेन्ड अर्निंग को ट्रांसफर कर देते हैं। हमने ये बात पढ़ी थी। अब इस वक्त देखें, इसका जो नेट सरप्लस मेरे पास आज के दिन मौजूद है वो है 4.125 का। वो कितना पड़ा हुआ है मेरे पास, 4.125 का सरप्लस पड़ा हुआ है। तो 4.125 का सरप्लस भी हम क्या कर देंगे, यहां से लेस कर देंगे। ये हमारे पास लेस हो गया। अब हम देखते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग बिल्डिंग्स, इसका वर्किंग थ्री में ले लेता हूँ। रिमेनिंग बिल्डिंग्स की अब हमने क्या करनी है, अब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। हमारे पास बिल्डिंग की जो ओपनिंग वैल्यू थी वो थी 272। हमने जो बिल्डिंग बेच दी है इस बारी, उसकी जो वैल्यू थी ओपनिंग में, ओपनिंग मैं गौर कीजिएगा, ओपनिंग ले रहा हूं, यहाँ पे ओपनिंग थी, इस ओपनिंग में से ओपनिंग लेस की, रिमेनिंग लाइफ है 17, कितनी आती है डेप्रिसिएशन, 12 की, 12 की आ जाएगी इसकी डेप्रिसिएशन। ठीक है। सिमिलरली रीवैल्यूएशन सरप्लस हमारे पास ओपनिंग था 17 का, और ओपनिंग जो रीवैल्यूएशन सरप्लस बिल्डिंग का हमने कैलकुलेट किया था वो 4.25 था। तो 17 में से 4.25 लेस करो, रिमेनिंग 17 को डिवाइड करो, क्या आता है, 17 लेस 4.25 डिवाइड किया हमने इसको 17 पे, तो ये आ जाएगा 0.75। इंक्रीमेंटल जो आ रहा होगा वो हमारे पास गालिबन 0.75 आ रहा होगा। तो 12 की डेप्रिसिएशन आ गई हमारे पास, और 0.75 का ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ गई, ये हमारे पास आ गई। अब इस सबको लेस कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, 31। ओ, ये हम कब कर रहे हैं, ये हम कर रहे थे 31, 12, 15 पे। अब 31, 12, 15 की क्या आ जाएगी हमारे पास, नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। नेट बुक वैल्यू कितनी आ रही है, 192, और सरप्लस कितना आ रहा है 31, 12, 15 पे, 12 का हमारे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद है। हाँ, तो ये पूरी इसकी लाइफ की हमने वर्किंग कर ली है। अब आप यहाँ पे इसको प्लेस कर सकते हैं, इस टी अकाउंट ये जो हमने बनाया है इसमें अब हमने डाटा को पुट करना है, हमारे पास तमाम के तमाम एडजस्टमेंट जो है वो आती जाएंगी। पहले हम कर रहे हैं कौन से वाला, 2014 का। 2014 की डेप्रिसिएशन कितनी आई थी, 17 थी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी, 17 थी ना, तो 17 के तो यहाँ पे आप डालें रिवर्सल। फिर 2014 की वर्किंग में जाएं, हमें लॉस हुआ था, गेन हुआ था, हमें 2014 में रीवैल्यूएशन लॉस हुआ था 54 का। लॉस किधर गया ये, लॉस, ये एडजस्ट करने के बाद कोई है था डिस्पोजल, कोई एडिशन नहीं। बताएं जी बैलेंस कैरिड ऑन कितना बनता है। 2014 में हमारे एसेट की जो वैल्यू है वो 252 होनी चाहिए,
कितने कितने गिवन की है? 252। जवाब बराबर आ रहा है। उसके बाद 2015 में, पहले मैं सारा कंप्लीट कर दूं। 15 में इस तरह सीन था। 15 की डिप्रिसिएशन कितनी बन रही? 14 की मेरे ख्याल से। तो 14 की डिप्रिसिएशन जो है ये थी, यस, एक्यूमुलेटेड। एक तो इसका रिवर्सल हो जाएगा, तो इसका ये भी नहीं आएगा। डिस्पोजल हमने किया 68 का, मुझे याद है, ये यहाँ पे आ जाएगा। और सरप्लस या लॉस हमारे पास कितना बचा था वो हमने यहाँ पे देख लेना है। तो मेरे पास सरप्लस कितना आ रहा था 2015 के शुरू में? कितने गए? हाँ, ये है 34 का हमें सरप्लस आया था। एसेट की वैल्यू में 34 से इजाफा हुआ था, तो 34 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसका सम करें, बताएं कितना बनता है? तो 31/12 को हमारी जो बनती है वो 204 बन रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पर डिस्पोजल एडजस्ट किया। ठीक है, अब आ जाए डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन 14 की ओपनिंग बन रही थी हमारी 17 की, यस, 17 हमारे पास ओपनिंग आ रही थी 2014 में। रिवर्सल भी हमने 17 में की, और 2014 की इटसेल्फ हमने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की थी? 14 की थी, यस। तो 14 आ जाएगी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बनेगा इसका? 14 बनेगा डेप्रिसिएशन का। और यही इसकी होगी अगले साल की ओपनिंग, यही हमने रिवर्स की। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 15 कितनी आ रही है? 2 ये आ रही है और 12 ये आ रही है। तो 14 आई थी फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन 15 की। रिवर्सल भी कितना किया हमने? 14 का किया। डेप्रिसिएशन आए भी इस साल 14 की है, ठीक है। और डिस्पोजल की इस साल की डेप्रिसिएशन 2 की है, यस, डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन 2 की। टोटल डेप्रिसिएशन बनी 14 की, ठीक हो गया। इसका सम करें कितना बनता है? 12 बनता है। 14 में से 14 के 12 बनती है डेप्रिसिएशन। अब आप इसकी कैरिंग वैल्यू निकालने कितनी बनती है? 204 में से लेस किया 12 कितने बनते हैं? 204 में 10 के 192 इसकी कैरिंग वैल्यू हो जाएगी। और 254 में से 14 लेस किए 238 इसकी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका पूरा फिक्स एसेट स्केड्यूल कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपने क्या करना होता है? आपने डिटेल्स बतानी होती है कि इस फर्म की, इस बिल्डिंग की जो रिवैल्यूएशन थी वो इसने की है इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से, और अगर ये कभी भी रीवैल्यू ना होती, ओरिजिनली इसकी डेप्रिसिएशन इतनी बननी थी, ये सब कुछ आपने बताना होता है। तो ये सवाल था, यहां तक मैंने बता दिया आपको। अब आपने लिखना है यूजफुल लाइफ, कि इसकी यूजफुल लाइफ 20 साल थी। अब ये चीज जरा गौर से लिखना आपने। ये इसकी हमने कैरिंग वैल्यू निकाल के बता दी है। आप देख सकते हैं हमारी कैरिंग वैल्यू बराबर ही खड़ी है, ये देख रहे हैं जी, 192 और 238, 192 और 238 ही बनती है। यूजफुल लाइफ प्रोडक्ट हमारी इतनी थी। अगर कभी भी ये रीवैल्यू ना हुई होती तो आपने इनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट बतानी थी। तो बड़ी सिंपल है, पर ये डेप्रिसिएशन आ रही थी, स्ट्रेट लाइन मेथड था, आप हिस्टोरिकल कॉस्ट आराम से निकाल सकते हैं। और जो एसेट बेचा है उसकी डिटेल बतानी थी, कि जो एसेट बेचा है उसकी रीवैल्यूड अमाउंट ये थी, उसकी डेप्रिसिएशन ये थी, ये कैरिंग अमाउंट थी, इतने का हमने बेचा है। तो ये बाद में आपने तमाम चीजें बतानी थी। तो इस तरह हम क्या करते हैं, प्रॉपर डिस्पोजल नोट बनाते हैं। कोई आई कैप की तो वर्किंग बड़ी कंसाइज हुई है। इससे देखें ना, 17 कैसे आया, 18 कैसे आया है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये तो नहीं वर्किंग समझ आ सकती बंदे को। तो आप इस वर्किंग को, आई कैप की वर्किंग को आप अपनी वर्किंग से कंपेयर कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे। आप हर चीज वाज़ेह तौर पे कैलकुलेट कर लें, आप उसको बाद में लिख लें।